आप हिंदुस्तान में, आपने खुद कहा कि मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, खुद मेहनत करती हूँ, मैंने अपने लिए, घर परिवार के लिए, और जो कुछ किया आपने, आपका पहनावा यहाँ भी जो हम स्टूडियो में देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से जितने आपके वीडियो आए उसके अंदर आप बुर्के में नजर आ रही हैं, जो वहाँ का ट्रेडिशनल लिबास है उसमें नजर आ रही हैं। एक बात बताइएगा, क्या आपको उसकी बंदिश लगी? क्योंकि पहनावा चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है एकदम। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये बता देती हूँ कि हम जहाँ भी जिस भी देश में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश का भेष पहनने की कोशिश करते हैं कि अच्छा लगता है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। पर ऐसा नहीं है, सूट वहाँ पे भी पहनते हैं, यहाँ पे भी पहनते हैं। तो मैंने सूट ज़्यादा पहने वहाँ पे। और रही बुरके की बात, मैंने वो बुरका नहीं था, वो एक्चुअली शरक टाइप का था, बस वो पहना। तो बुरका आपको भी पता है कैसा होता है, वो पूरा कवर होता है, बांधते हैं उसको, फिर ऊपर से ऐसा होता है। तो बुरका को मैंने रियल में टच किया भी नहीं है, वो चुन्नी थी और उसको ऐसे करके डाला था बस। और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो पहना भी नहीं, मैं तो सोच भी रही थी पहनूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरका अलग चीज़ होती है, मैंने, आप देखो उसे, वो बुरका नहीं है जो मैंने पहना है, बुरका अलग होता है। पहली बात, वो ब्लैक ड्रेस है और अच्छी लग रही थी फोटोज में, इसलिए मैंने ब्लैक पहनी। और बाकी वहाँ के पाकिस्तानी जितने सूट्स वगैरह होते हैं जो मुझे तोहफे में मिले या मैंने खुद परचेज किए वहाँ से, वो मैंने सारे हर दिन वहाँ की ड्रेसेस पहनी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था डिफरेंट कपड़े पहनना, वहाँ के लिबास पहनना। बिल्कुल, आपने कहा जैसा देश वैसा भेष। आप पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में आप वहाँ का पहनावा जो था वो पहन रही थी। बाहर जा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा वो होता है कि भाई सर पे भी कपड़ा रखना है, वो एक कल्चर है। तो निकाह के लिए आपने इस्लाम कबूल किया, वहाँ नमाज वगैरह रोज होती थी जी, जो उनके घर में भी होती होगी, तो आपने नमाज पढ़ी है? नमाज मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें कवर करना, तो काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो वो नहीं, मैंने ऐसे किया नहीं है। बाकी मैं देखती थी कैसे क्या करते हैं इस तरीके से। तो कैसे, किसी ने आपको ऐसा उसके लिए कहा भी नहीं, या कहा जाता था और आपने सीखने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी ने किसी चीज़ की फोर्स नहीं किया, और ऐसा कुछ नहीं है। बोला आपको मतलब जैसे मतलब दिल करे आपको, जब चाहो, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, वो सीखने में जो भी होता है टाइम होता है, ऐसे कोई भी 1 दिन 2 दिन में नहीं ये सारी चीज़ें कर पाता है। अच्छा, जो ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, उन वीडियोस के अंदर बात लोग क्या कर रहे थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग जब आपसे मिलते थे तो क्या बात करते थे, क्या सवाल होते थे आपसे? क्योंकि नसरुल्लाह को आप जानती थी, लेकिन नसरुल्लाह के बाकी घर खानदान के जो लोग थे वो भी आए होंगे, बहुत सारे अपरिचित लोग भी आए होंगे, उन्होंने क्या पूछा आपसे, क्या बातचीत होती थी? और अक्सर लोगों का सबसे कह लीजिए कि सबसे कॉमन सवाल क्या होता था? सबसे ज्यादा तो उन्हें ये खुशी होती थी देख के कि कोई इंडिया से आई है। पहली बात खुशी होती थी, खुशी सबसे पहले ये होती थी खुशी कि ये इंडिया से है। पहली बात तो ये खुशी होती थी। उसके बाद वो मतलब यही पूछते थे कि मतलब इंडिया के बारे में पूछते थे, उनके कोई खिलाड़ी हैं किसी के इंडिया में, किसी के एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो उनके बारे में पूछते थे। और तो मैं उनको बताती थी भाई हाँ ये, तो उनको देख के सुन के ये लगता था कि मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के लोगों को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग। आपने भी वो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आजकल बनते हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लीडर्स, हिंदुस्तान के खान पान, हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बहुत बात करते हैं, भारत को लेकर। तो क्या आप जब वहाँ रहती थी, लोगों से बात करती थी, तो क्या वाकई में इस तरीके के मुद्दे पे बात होती थी कि नहीं। भारत की बेहतरी है या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको लेके लोगों में कोई चर्चा है? इस टाइप से ज़्यादा पॉलिटिकल मुझे भी ज़्यादा आइडिया है नहीं, और मैं इस टाइप से कोई भी बात नहीं हुई है। बाकी जैसे जो वहाँ पे जो जिन्होंने मुझे तोहफे दिए थे, प्रॉपर्टी दी थी, उनके ऑफिस में गए थे, उनके साथ थोड़ा बैठे थे, डिस्कस की थी, तो थोड़ा बहुत रियल एस्टेट को लेके जैसा उनका कारोबार है उसको लेके हुई, यहाँ पे कैसा है, तो मैं भी पूछती थी यहाँ पे कैसे क्या चलता है ये काम प्रॉपर्टी लाइन का, वहाँ पे कैसे चलता है वो भी पूछते थे। तो इस तरीके से बातें होती थी, बाकी और तो ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी वहाँ के लोग ज़्यादातर यही बोलते थे, वहाँ के जैसे बच्चे लोग हैं और वहाँ के लोग यही कहते थे कि बस अगर बॉर्डर और ये वहाँ की जो पॉलिटिकल वो चीज़ अगर हटा दो तो वहाँ के लोग यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लोगों में, आपस में प्यार मोहब्बत भी मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बाकी है वो यही चाहते कोई ऐसा लीडर हो वहाँ पाकिस्तान में भी, तो यहाँ की भी स्थिति जो है जो इंडिया जैसे तो नहीं, मतलब कुछ हद तक ठीक हो सकती है। इंडिया जैसा लीडर अगर उनके यहाँ हो, ये हाँ, तो कुछ हद तक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके बात होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे जब मैं और जानबूझ के पूछती थी कि भाई आप बताएं कि मतलब आपको कैसा लगता है कि क्या और होना चाहिए अच्छा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जगह अच्छी है, खूबसूरत जगह है, मैंने जहाँ तक घूमा है, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ है, और फिर कल्चर है, कल्चर सबका अपना अलग होता है, धर्म और कल्चर, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते।
तो बाकी बस यही लगता है कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जो वहाँ की इकोनॉमी है जो भी है कि अगर वो अच्छा लीडर हो इस तरीके से मोदी की तरह तो इंडिया जैसे हो सकती है, इंडिया की बराबरी तो नहीं कह सकते कि भाई वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई मानते हैं इसको इंडिया को और हम छोटे भाई हैं ऐसे बोलते हैं। पाकिस्तान में लोग जो आपसे बातचीत करते थे, मैं किसी पॉलिटिकल बात की नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि आम लोग जो घरों में बात करते हैं, चूंकि आप उस घर के अंदर रहीं, वहां लोगों से आपने बात की, तो क्या वो लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जब चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो औरतें हो कुछ भी हो जिससे भी मिलती थी वो ज़्यादातर यही बोलते थे हाँ, और यही बोलते थे हाँ इंडिया बेस्ट है, अच्छा है इंडिया, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। हम मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो बच्चे हैं औरतें वो यही कहते हैं हम वहाँ के सीरियल ये देखते हैं, हम वहाँ के ड्रामे ये देखते हैं। और हमें लगा कि भाई आप लोग इतना देखते हो, हम तो देखते भी नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है इतना। तो अच्छी बात है। तो मतलब ये लगा कि काफ़ी पॉजिटिव हैं वहाँ के लोग, क्योंकि देखो जैसे जिस तरीके से यहाँ इमेज बनी है ना पाकिस्तान को लेके, मैं आपको बता दूँ मैं बॉर्डर पार गई थी, मेरे अंदर इतना सा भी कोई डर नहीं था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। तो आप तो वीजा लेके गई थी ना, आप तो चाह के गई थी, आप तो जाना चाहती थी इसलिए गई थी। नहीं वो ठीक है, फिर भी एक होता है ना कि भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं नज़दीक से देख के आई हूँ, रह के भी आई हूँ, तो मैं जहाँ तक जिससे मिली हूँ, जहाँ जहाँ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़े उनके पहनावे कल्चर अलग है इसलिए देखने में ऐसे लगते होंगे, पर ऐसा नहीं है काफी। लेकिन अंजू आप जब पाकिस्तान में थी तब भी जब भी आपसे बात हुई, इंटरव्यू किया आपका, तब भी आपने कहा कि मैं वापस भारत लौटूंगी। हाँ शुरू से। नसरुल्लाह ने उस समय हमसे बात की थी तो कहा था कि अंजू को पाकिस्तान बहुत पसंद आया और अब वो लौटना नहीं चाहती हैं। आप लौट आई। उसके बाद जब आपके इंडिया आने के बाद हमने नसरुल्लाह साहब से बात की थी तब उन्होंने कहा कि अगर अंजू मुझे बुला लेंगी और तय है हमारे बीच में, वो मुझे स्पॉन्सर कर देती हैं तो मैं भी आने को तैयार हूँ, मैं इंडिया में रहने के लिए तैयार हूँ, आप लोग वीज़ा दे दें मुझे। तो क्या प्लान है? देखो सबसे पहले तो ये है उन्होंने उस टाइम क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि वो भी काफ़ी मैं टेंशन में थी तो वो भी काफ़ी प्रेशर में थे, टेंशन में थे। तो काफ़ी कॉल्स वगैरह जाती थी तो ज़्यादातर लोग यही बोलते थे हाँ ठीक है उसको पसंद है वो नहीं आ रही है, इस तरीके से बोल देते थे रफली, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात की हाँ मेरा भी यही था कि अभी मैं गई हूँ वहाँ पर और उसके बाद हमने ये प्लान किया था, पहले भी शुरू में यही प्लान था कि मैं जाऊँगी। हमने फेसबुक से या मेरे सोशल मीडिया से हमारी बातचीत हुई है तो हम चाहते हैं कि मैं उनको फिर यहाँ बुलाती, ये प्लानिंग थी। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने हमें पाकिस्तान घुमाया तो हम भी उनको इंडिया घुमाएंगे, क्योंकि और उसके बाद मैं उनको स्पॉन्सर करूँ और वो यहाँ आए। उसके बाद हम आगे जो फ्यूचर होगा आप उन्हें स्पॉन्सर करेंगी अपने दोस्त के तौर पर कि शौहर के तौर पर? अब तो आपके शौहर के तौर पे करूँगी, अब दोस्त नहीं है। अब वो आपके शौहर हैं तो आप अपने पति को स्पॉन्सर करेंगी जी। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं अभी तो आपका, मैंने जैसा आपसे कहा ना कि लीगल स्टेटस जो है, 2 निकाह 2 शादियां तो किसी भी मजहब के अंदर उस तरीके से अलाउड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो उसका जो लीगल स्टेटस है जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप उन्हें कैसे स्पॉन्सर करेंगी? तो पहले मेरा जो यहाँ का जो लीगल प्रोसेस है उसको क्लियर करूंगी, उसके बाद मैं फिर उनको स्पॉन्सर करूंगी उस तरीके से। Zee News।